हाय एवरीवन। आज हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल डेटा खुद बनाया हुआ है जिसमें क्रेडिट कार्ड इशू होगा या नहीं होगा बेस्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड स्कोर। ठीक है, तो इसमें हम देखना कैसे किस तरह से जो है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि किन्हें कितने स्कोर तक जो है हमें डेटा वो क्रेडिट कार्ड स्कोर वो क्रेडिट कार्ड इशू होगा और कितने स्कोर तक या किन्हें किन्हें क्रेडिट कार्ड स्कोर इशू नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, पांडा के अंदर क्या होता है, डेटा को, इस डेटा सेट को, जो ये हमारा क्रेडिट कार्ड डॉट सी एस सी वाला है, इस डेटा को इंपोर्ट करने के लिए इसमें यूज़ होता है पी डी डॉट रीड फंक्शन अंडरस्कोर सी एस पी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फाइल का नेम। ठीक है, अब फाइल का नेम हमारा क्या है, क्रेडिट कार्ड डॉट सी एस पी। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हम एक डेटा फ्रेम में df हम वेरिएबल लिया, उसमें हम सब इसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। रन हो रहा है। अब इसे हम शो करते हैं। शो करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ जो हमारा जो df था, ये देखिए हमारा जो है, हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जो ये डीएफ था, इस डीएफ को लिखने के बाद रन करा दिया, तो हमारा क्या हुआ, देखो पूरा जो डेटा सेट था ये अब ये क्लियरली ओपन होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम चाहें तो हम इस वैल्यू को 1 और 0 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जो हमारा जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, सिर्फ हमारे नंबर्स पे काम करता है। लेकिन हम ट्राई करके देख रहे हैं कि ये क्या इस पे भी वर्क करेगा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, यस एंड नो कि नहीं। चलो हम इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब देखो सबसे एसके लर्न मॉडल सेक्शन के अंदर से हमने इंपोर्ट किया, ये एक हमारा मॉडल है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये क्या करता है, हमारा जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट को क्या करेगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो पार्ट्स में डेटा सेट को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एसके लर्न से इसे हमने यहाँ से पे फंक्शन को इम्पोर्ट किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए और कुछ पार्ट टेस्टिंग के लिए। तो हम लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेनिंग कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, ये एक तरह का हमने फंक्शन बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को, जो हम डेटा को पूरा स्प्लिट करेंगे, उसे हम इसमें स्टोर करेंगे। इसमें एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, अब इसी फंक्शन को हमने जो यहाँ लिख रखा है, हम यहाँ लिखेंगे इसी फंक्शन को ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, हमने जो डेटा ऊपर स्टोर कर रखा है, वो हमारा डेटा जो स्टोर है किस वेरिएबल में स्टोर है, df वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट के अंदर df, फिर उसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर के बेस पे ही सारी चीज़ें देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये सबके अलग अलग हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब
डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि जो हम इनके इस स्कोर क्रेडिट कार्ड स्कोर के बेस में हमें क्या क्रेडिट कार्ड इशू होगा या नहीं, अब वो देख करना डी है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, यहाँ से ले लेते हैं, टारगेट में हमारा क्या है, टारगेट में है हमारा क्रेडिट कार्ड, यस एंड नो मिलेगा या नहीं, तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब देखेंगे टेस्ट का साइज कितना ले रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर साइज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, टेस्ट साइज देखो क्या हुआ 0.2, मतलब 20% हमने पूरे डेटा का लिया टेस्टिंग के लिए और रिमेनिंग 80% हमने लिया किसके लिए, हमारे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए, तो हमने कर दिया ये 3, मतलब 30% टेस्टिंग के लिए करेंगे और रिमेनिंग 70% हम ट्रेनिंग के लिए करेंगे। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं हमने जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा है लिया है वो किस तरह से है। ठीक है, अब ऐड सबसे पहले ट्रेन कर देते हैं, ट्रेन में हमारा क्या था 70% था ट्रेन। ठीक है, अब देखते हैं कितना डेटा हमारा ट्रेनिंग में है, ये देखो कितना हमारा डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब दूसरा इसके बाद देखते हैं कितना हमारा डेटा, अब हम टेस्टिंग के लिए डेटा सेट जो हमने स्प्लिट किया था उसे चेक करेंगे, x_टेस्ट। तो ये देखिए हमने जो कितना लिया था 30%, तो 20 में हमारा 30% 6 डेटा हमारा यह है जो हमें ये इसके लिए हम ये टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल को हम जो है यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर हमने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक वेरिएबल बनाया मॉडल और उसके अंदर हमने इसे सेव कर लिया। स्केलर क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ओके ओके ओके, ये करते हैं, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत थी, फ्रॉम की FORM लिख दिया था मैंने। इस वजह से उसने ये कर दिया था। चलो अब चेक करते हैं, देखो हमारा मॉडल ये ट्रेन हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, जो हमने टेस्ट और उसमें ट्रेनिंग में किया था, अब हम क्या करेंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल डॉट फिट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फिट फंक्शन हमारा क्या था, मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है। और ट्रेन कैसे करेंगे, हम डेटा लेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, दोनों तरह के डेटा से हम ट्रेन करेंगे अब उसे। ठीक है, ये देखिए अब हमारा मॉडल ये ट्रेन हो गया। अब हम यहाँ से कुछ भी प्रिडिक्ट करेंगे वो हमें आउटपुट में देगा। अब देखो करते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किससे करेंगे, हम करेंगे टेस्ट डेटा, और टेस्ट डेटा हमारा कौन सा डेटा सेट था, हमारा डेटा सेट था ये टेस्ट डेटा। इस डेटा के साथ हम क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे कि इनमें से जो ये है कि इनका आउटपुट क्या देता है। ठीक है, इसका स्कोर 358, 450, 345, 569, 980 और 324 का रिजल्ट क्या आता है। अब इसे हम ट्रेन करके अब टेस्ट करते हैं इसकी आउटपुट परफॉर्मेंस। देखो इसने क्या किया, यहाँ पर मतलब कि जिसका स्कोर यहाँ पर देखिए, जिसका स्कोर फर्स्ट वाले का 355 है क्रेडिट स्कोर, उसे इसने क्या किया आउटपुट में, इसने उसे कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया। सिमिलर अब क्या किया, जिसका स्कोर 450 है
उसे भी इसने क्या किया, देने से मना कर दिया। और सेम इसी तरह का इसने क्या किया, जिसका स्कोर 345 उसे भी कर दिया। और देखो जिसका 569 और 984 है, उन दोनों को इसने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जितने भी लेस देन स्कोर होंगे, जो एक इसने बाउंड्री सेट कर रखी होगी, वो क्या कर रहा है, उससे नीचे वालों को नहीं दे रहा है और उससे ऊपर वालों को इश्यू कर रहा है। ठीक है, हम नॉर्मली इसे दूसरी सिंगल वैल्यू पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करें जैसे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, ये लिया डबल ब्रैकेट। हम मान के चलते हैं, हम लेते हैं स्कोर 511 पे। 511 किसी का क्रेडिट स्कोर है, उसे देखते हैं इसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो, इसे क्रेडिट कार्ड अभी भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने पर ये क्रेडिट कार्ड इशू करेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ले लेते हैं चलो 530। अभी भी इसे नहीं दे रहे के, चलिए और आगे कर लेते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम 570 ले लेते हैं। यस, मतलब 530 तक ये नहीं कर रहा था, जिसका 530 से ऊपर होगा उसे वो कर रहा है। अब इस मॉडल की हम टोटल क्या करते हैं, स्कोर या एक्यूरेसी देखते हैं इसकी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं मॉडल डॉट स्कोर। अब ये स्कोर किस पे लेगा, स्कोर लेगा दोनों को, जब जो भी टेस्ट का हमारा था, एस टेस्ट और वाई टेस्ट के को की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लेगा, एस टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। अब इसका हम मॉडल का एक्यूरेसी करते हैं। इसका देखो इसने क्या किया, मतलब 100% एक्यूरेसी दी। हमारा डेटा सेट छोटा था, इस वजह से इसने क्या की, पूरी 100% एक्यूरेसी दी है। इस तरह से आप नॉर्मली किसी भी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। थैंक यू।